अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला, तो बस उसकी वजह ये थी कि मैं आजकल घर ढूंढने में मसरूफ़ थी, तो इसलिए मुझे टाइम ही नहीं बिल्कुल मिल रहा। तो यहाँ पे मैं इफ्तारी के लिए हांडी मैंने चढ़ा दी थी। तो मैंने आज बनाए थे मूंगी मसरी की दाल और हड्डियों का एक सालन है, वो बहुत मज़े का है। तो वो मेरे देवर लेके आया था, तो उसने कहा कि हाँ हम बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चढ़ा देती हूँ। बड़े हड्डे होते हैं ना, उसका सब कुछ मसाला वगैरह डाल के जैसे हम गोश्त डालते हैं उस तरह मैंने चढ़ा दिया था। तो उसमें अपनी इतनी चिकनाई थी कि बस उसमें से अपना ही ऑयल निकल आया। तो बस उसको भून के मैं हल्का सा शोरबा कर लूँगी। तो वो भी आप खमीरी रोटी उसके साथ बुक करके खाएं तो वो काफ़ी मज़े का उसका जायका आता है। तो यहाँ पे मेरे बेटे बना रहे हैं पतंग। तो मैं उनको हंसती हूँ कि तुम सारा दिन एक पतंग बनाने में लगाते हो और फिर 5 मिनट में उसको उड़ा के जब वो हो जाती है, जब वो फट जाती है। तो अभी ये बना रहे थे, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि हमारे कुछ जो हैं जानने वाले वो आ रहे हैं घर। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। फिर जो मेरी खाला थी वो आ गई थी, तो हम लोग काफ़ी देर फिर मैं उनके साथ बैठे गपशप लगाते रहे। तो फिर वो अभी जा चुके हैं, तो ये टाइम हो चुका है, तकरीबन 1:30 बज चुके हैं दोपहर के। तो यहाँ मेरा देवर आया था, जैसे मैंने आपको बताया था वो हलाले हैं अहमद में जॉब करता है। तो वहाँ से इसको कुछ बैलेंस वगैरह मिले थे, तो वो मैं देख रही थी कि किस तरह के पोस्टर हैं जो उसने लगाने थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है साबुन या सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करने का सही तरीका। तो पहले हाथ पानी से धोएं, फिर इसमें साबुन अपने पूरे हाथों पे लगाएं, फिर हथेलियों से मलें, फिर ऊपर नीचे की वो उंगलियों को अच्छी तरह साफ़ करें, फिर उंगलियों को एक दूसरे में पेवस कर कर हथेलियाँ मलें, फिर अंगूठों के ज़रिए उंगलियों के ज़रिए वो करें, अंगूठे को अच्छी तरह से साइड पे करें हथेली से। तो ये मैं सारा पढ़ रही थी कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो एक एक स्टेप मैंने सब पढ़ा है, और उसने वीडियो भी बनाई थी, तो उसने लगाई थी कि इस तरह अपने हाथ धोने हैं। तो ये 4 लेके आया था बैलेंस। तो मैंने सारे बैठ के तसल्ली से उनको सबको मैंने पढ़ा, और सारे इसमें जो मालूमात हैं आपकी हेल्प्स लाइन है वो इसमें लिखी हुई थी। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है, ये एहतियाती तदाबीर अपने लिए और दूसरों को लिए। इसमें ये है कि 6 फीट का फासला रखें, और हजूम में ना जाएं, और मास्क का ख्याल रखें, और जो इस्तेमाल की चीज़ें उसको बार बार ना छुएं। खांसते और छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, और हाथ मिलाने और गले मिलने से ग्रेस करें। तो ये शायद इसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी। जो तीसरा था उसमें क्या लिखा हुआ था, अपने हाथों को साफ़ रखें 20 सेकंड तक हाथों को धोएं, और कितने 20 मिनट बाद आप उनको अपने हाथों को दोबारा हैंड वॉश करें। खाना बनाने से पहले वॉश करें, बाथरूम से आके अपने हैंड वॉश करें। गंदी चीज़ों पे गंदे हाथों पे गंदगी ज़ाहिर हो तब आप हैंड वॉश करें। तो इसकी ये इसमें ये मालूमात थी। चौथा जो है, कम से कम 2 मीटर 6 फीट का फासला इख्तियार करें। तो इसको एक मीटर भी मिला था, तो वो भी वो देख रहा था। तो इसमें भी सारी मालूमात आपकी लिखी हुई थी कि नज़ला ज़ुकाम खांसी हो तो आप ये करें, और आपको बुखार हो तो अपनी हेल्पलाइन पे आप मालूमात हासिल ले सकते हैं। तो ये 4 पोस्टर थे जो इसने लगाने हैं। अभी एक स्पीकर मिला है, तो हम इसको हंस रहे हैं। मैंने कहा ये तुम स्पीकर पे क्या करोगे? तो वो हंस रहा है। तो कि मैंने कहा तुम क्या इसमें सब्ज़ी बेचोगे? कहता है नहीं, हम जो मालूमात हैं ये हम सारी मोटरसाइकिल पे या किसी उस पर करके ना हम बोलेंगे। तो वो हम इसका वो कर रहे थे। अब इसको ये मिला है, तो इसमें अभी बैटरी वगैरह चार्ज करके फिर वो करेगा। 3 दिन की उसकी है ये। तो फिर वो अनाउंसमेंट का, तो ये उसमें फिर स्पीकर में ये अनाउंसमेंट करेंगे। तो यहाँ हड्डियों का सालन मेरा बन के तैयार हो गया है, और यहाँ मूंगी मसरी की दाल अभी पक रही है। तो मैंने आजकल 1-2 दिन से बिल्कुल भी अपनी अफ्तारी की वीडियो नहीं लगा रही, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मैं आजकल घर देखने में काफ़ी मसरूफ़ हूँ।
तो परसों तो हमारा ये हुआ था कि मैं घर देखने गई थी, तो अल्लाह ताला ने हमें बचाया कि मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। और गाड़ी का हाल आप देखें ना तो आप यकीन जानेंगे, आप ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपकी कोई हाथ का दिया हुआ आपका काम आ गया कि आप लोग बच गए। मैं जिस साइड पे बैठी हुई थी वहीं पे जैसे ही हम लोग गाड़ी आगे हुई है तो वहीं पे गाड़ी ने हिट किया, तो पीछे गाड़ी घूम के दरख्त के साथ जाके लगी है। और यकीन माने कि अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे बच्चों और मेरी देवरानी और मेरे जो मुझे छोड़ने आ रहे थे, अल्लाह ताला ने सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा और बड़े नुकसान से बचाया। तो यहाँ पे मैं घर देखने आई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये एक पहला घर है। वैसे इससे पहले हमने एक घर देखा था, वो भी बहुत प्यारा था, लेकिन उसका यह मसला था कि उसकी छत नहीं है। तो 2 रूम से और ओपन किचन था, और लेकिन हमारा सामान ज़्यादा है तो मुझे ऊपर का पोर्शन इसलिए चाहिए कि हमारे मुर्गे भी हैं, तो आप जानते हैं, तो इसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो ये है पूरा पोर्शन देखा था जो अभी पिछला देखा है, और ये तीसरा घर है। इसमें ये है कि एक कमरा ये था, यहाँ पे हम सारा देख रहे हैं कि क्या क्या है। तो जो नए वाले घर हैं उनके आपको पता है इतनी डिमांड है, और जो चिप्स वाले हैं उसकी भी डिमांड इतनी है कि बस 5-6 हज़ार का फ़र्क होता है कि आप नए और पुराने घर में। तो ये भी घर हमने देखा था, इसका भी जो डिमांड है मेरे ख्याल से 30,000 थी इसकी डिमांड। तो इसका ये मसला था कि इसमें जैसे आपको फ़र्श पे भी दिखाई दे रहे होंगे कि शायद उन्होंने स्प्रे किया था, लेकिन कॉकरोच बहुत ज़्यादा थे इस घर में। तो अभी ये कह रहे थे कि हम लोगों ने स्प्रे किया, इस वजह से ये बाहर मरे हुए। तो जब लेते हैं तो बताते कुछ हो रहा है, जब ले लेते हैं तो फिर ये बड़े मसले मसाइल निकलते हैं। तो अभी हम यही सोच रहे थे कि ये टोटल सिर्फ ये 2 रूम नीचे हैं, ठीक है। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे, तो ऊपर एक रूम ऊपर है, वो रूम अच्छा है, साफ़ सुथरा था, एक वॉशरूम अटैच भी था। और ये बाई टेरेस है, बाई टेरेस में शायद जो नीचे वाले मकान है उनका कुछ सामान पड़ा हुआ था। तो बस ये इतना सा जो छत है, ये बस इतनी सी छत थी। तो यहाँ पे भी उनका जो माले मकान है उनका सामान पड़ा हुआ था। तो बस फिर मैं जो एक अंदर रूम है, फिर मैं वहाँ गई। तो ये रूम ठीक था, इसके साथ एक वॉशरूम भी अटैच था, लेकिन इसके साथ ये मसला था इसकी छत बहुत छोटी थी और पंखा नहीं था। तो वो तो ये मालिक कहते हैं ये तो आप एसी भी लगा सकते हैं, कूलर भी लगा सकते हैं। छत इतनी छोटी है कि अगर आप पंखा लगाएंगे तो वो आपके बिल्कुल बेड पे आप चढ़ें या रूम बनाएं तो आपके सर पे लगे। तो अभी हमने ये घर देखा है, इसको हमने अभी ऑप्शनल छोड़ा है। इसका 30,000 रेंट है। ये बस इतने एरिया सा, एक कमरा ऊपर है और एक नीचे। तो बस फिर मैं वापस आ गई थी। तो इफ्तारी के बिल्कुल एंड टाइम पे मैं पहुंची थी, क्योंकि मैं खाना में बना गई थी। तो काफ़ी पकौड़ों का भी सामान वो कर गए थे। तो बस बीच में देवरानी ने वो रोटी और पकौड़े वगैरह फिर बना लिए थे। तो फिर हम लोग अभी इफ्तारी से फारिग हो गए। हम लोग जो हैं बच्चा पार्टी और मैं और मेरी देवरानी, हम लूडो खेल रहे थे। तो यहाँ पे हम अपनी जो है मस्तियाँ वो स्टार्ट की हुई हैं। तो ये होता है कि बच्चे को 2 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं, और जब एक्सीडेंट हुआ तो उस दिन तो इतनी परेशानी हो गई थी कि समझ ही नहीं आ रही थी कि बंदा हुआ क्या है। और मेरी बोलने में भी मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा कांप रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं दोबारा अपनी खाला की तरफ गई, उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया। फिर मैंने रोज़ा उन्हीं के घर इफ्तार किया, वरना मैंने रोज़ा घर आके, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर थे तो मैंने घर आ जाना था, लेकिन वो एक्सीडेंट की वजह से मुझे वापस उनके घर, क्योंकि उनके घर से जब मैं निकली हूँ तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो वो गाड़ी की तो इतनी बुरी हालत थी कि वो तो दोबारा चल ही नहीं रही थी। उसका जो टैंकी पेट्रोल उसका था वो सारा लीक हो गया, दरख्त के साथ वो बिल्कुल लगी थी। तो मैं अपनी कज़न को कही थी कि आप मुझे पिक्चर सेंड करो, तो मैं अपने व्यूज़ के साथ शेयर करूँगी कि देखें हमारा कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तो अल्लाह ताला ने हमें बचाया है। तो बस एक दिन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल किया कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। इतने बच्चे भी डर गए, मैं भी डर गई, मेरी देवरानी, हमने सदका वगैरह दिया कि अल्लाह ताला ने कोई हाथ का दिया हुआ काम आ गया। फिर अगले दिन फिर मैं बाइक पे गई हूँ सर्वे करने। तो वो भी बेचारे जिनकी गाड़ी पे मेरा कज़न छोड़ने आ रहा था, वो भी उनके लाहौर से कोई मिलने वाले आए थे, तो वो कह रहे थे चले मैं आपको छोड़ आता हूँ।
तो मेरे कज़न और वो खुद ड्राइव कर रहे थे, तो मुझे इतनी वो हो रही थी कि मेहमान भी आए और उनकी हमारी वजह से गाड़ी भी हुई, लेकिन उनका इतना मैं कहती हूँ शुक्रिया कि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने आप लोगों की जान बचाई। गाड़ी का कोई नहीं, गाड़ी का तो ये तो हो जाती है ठीक, लेकिन जो जान है वो अल्लाह ताला ने आप लोगों की बचाई, इससे बढ़ के तो हमारे लिए कुछ नहीं है। तो बस ये था कि मैं 1-2 दिन से रेगुलर जो व्लॉग था वो मैं बना नहीं सकी। तो यहाँ पे बस हम बैठे हुए थे, तो जिनका ये घर है वो भी क्योंकि हमने मालिक को बोल दिया कि हमने ये छोड़ने का, तो वहाँ ये आजकल जो है घर देखने हमारे भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात हम छोड़ेंगे तो किसी और ने भी लेना है। तो हम यहाँ बैठे खेल रहे थे, तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। उनको तब दिखा तक लें। के मेरे लिए हस्बैंड अल्लाह को मैंने बोला हाफिज़।